नागपुर से सबसे विस्फोटक और सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गरीबों के पेट पर लात मारकर मासूमों का निवाला लूटकर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले राशन माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस के हाथ अब केवल छोटे मोहरों तक नहीं बल्कि गहरे सफेद पोश चेहरों की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। यह एक ऐसी काला बाजारी है जिसने बच्चे, जवान, बुजुर्ग किसी को नहीं बख्शा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राशन माफिया लंबे समय से कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर गरीबों के हक की इस बदरबाट को अंजाम दे रहे थे। पूरा नागपुर जानता था कि यह पूरा धंधा चल रहा है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने 13 नवंबर 2025 को जरीपटका बेजनबाग नजुल लेआउट में छापामार कार्रवाई की। तब 1326 किलो गेहूं और 3080 किलो चावल जब्त किया गया था और तब स्वप्निल नारनवरे, स्वरूप नारनवरे और उसके अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर अनाज की जमाखोरी, अगर यह सरकारी राशन नहीं है तो फिर कहां से आया और कहां जाने वाला था। यह साफ इशारा है कि यह सरकारी सप्लाई चैन में हुई जबरदस्त सेंधमारी है। दबे हुए स्वरों में लोग कह रहे हैं कि जरीपटका अब इस काला बाजारी का सबसे बड़ा हब बन चुका है। नागपुर का कोना कोना इस रैकेट से अछूता नहीं है। स्वरूप और स्वप्निल नारनवरे जिन बड़े डीलरों को यह जहर सप्लाई करते थे उनके नाम अब पुलिस की रडार पर है। इतना ही नहीं, पुलिस जब सख्ती करेगी तो इनकी नींद उड़ जाएगी, जिसमें नाम शामिल है वो विक्की कुनवानी, हर्ष कुनवानी, हिमांशु एम केसरवानी, बनोदे चंदवानी, सतीश निर्मलकर, दिलीप निर्मलकर, जीतू कुनवानी और भी कई राशन दुकानदार जो माफिया के एजेंट बने हुए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की कड़ी कार्रवाई पहले कन्हैया बजाज पर भी हुई थी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन माफियाओं ने गरीब बच्चों का पोषण, आहार और उनकी खिचड़ी तक नहीं छोड़ी। गरीबों का हक मारकर ये लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। पुलिस को अब केवल गेहूं चावल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह पता लगाना होगा कि इस गंदी गंगा में कौन कौन से सरकारी अधिकारी और सफेदपोश नेता हाथ धो रहे हैं। अगर इस बार सख्ती नहीं हुई तो ये माफिया फिर सिर उठाएगी। तब तक देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम, क्योंकि जब तक इन माफियाओं का काला साम्राज्य ध्वस्त नहीं हो जाता हम आपको हर सनसनीखेज अपडेट देते रहेंगे।